नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत मिश्रण। ठीक, एक टॉपिक है आपका मिश्रण और मिश्रण के प्रकार, उसको आज अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक, पिछले वीडियो हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया, ठोस, द्रव एवं गैस, जो दिया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, तो उसको हमने बना दिया, उसका वीडियो बन गया। आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था दोनों मिला करके, इसलिए हमने उसको दो पार्ट में बना दिया। ठीक, कि द्रव की अवस्थाएं, द्रव्य की, ठीक, पदार्थ की और उनके प्रकार, वो अलग हो गया। और आज मिश्रण और मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं मिश्रण क्या चीज़ होता है। ठीक, मिश्रण माने किसी चीज़ को क्या होता है, मिलाना। ठीक, और किसी भी अनुपात में जब हम किसी चीज़ को मिला दे, किसी वस्तु को मिला दे, तो वही मिश्रण कहलाता है। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन क्या है मिश्रण की, और इसको इंग्लिश में मिक्सचर कहा जाता है। ठीक, और इसका डिफिनीशन सुटेबल समझते हैं। ठीक, कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को, ठीक, एक साथ मिला दिया जाता है, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, तो उसी को हम मिश्रण कहेंगे। ठीक, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ किसी भी अनुपात में मिला दें, एक साथ किसी भी अनुपात में मिला दें, तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, जैसे बालू है, रेत है, ठीक, कंकड़ पत्थर, बालू है और सब चीज़ें, इनको एक साथ मिला दिया जाए, किसी भी अनुपात में किसी भी वस्तु को मिला दीजिए, वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा में जाना कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ किसी भी अनुपात में मिला दे, तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, और इसके प्रकार देखते हैं, तो यह दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। ठीक, पहला होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इसको कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, समांगी मिश्रण होता है और एक होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले समझते हैं समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण क्या होता है, इसको समझते हैं। समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब हम दो पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं, ठीक, तो एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक, और उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनके अवयव को अलग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसा कि यहाँ से क्लियर है, समांगी, ठीक, वो इस प्रकार से मिल जाते हैं कि एक दूसरे के अंग बन जाते हैं। ठीक, यानी एक समान प्रकार से एक दूसरे में वो मिल जाते हैं। ठीक, जैसे चीनी और पानी का घोल। ठीक, चीनी और पानी का अगर हम शरबत बनाते हैं, तो क्या होता है, चीनी पानी में क्या होता है, पूर्णतः घुल जाता है। ठीक, और इनको पूर्णतः घुलने के बाद हम अलग नहीं कर सकते। ठीक, ये अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक समांगी हो जाते हैं, एक समान प्रकार से वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक, यही होता है समांगी मिश्रण। ठीक, तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो पदार्थों को एक साथ
मिलाया जाता है तो वे एक समान रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक, एक दूसरे में मिल जाते हैं और इनके अवयवों को, यानी इनके कणों या अवयवों को, इनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ठीक, ये होते हैं समांगी मिश्रण। जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता तो एक दूसरे में, ठीक, एक समान रूप से पूर्णतः मिल जाते हैं। ठीक, और इनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। और उनको क्या होता है, जैसे हमने चीनी को पानी में घोला तो उसके बाद घुलने के बाद क्या हम चीनी को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। वो क्या होता है, पानी में पूरी तरह समाहित हो जाता है। ठीक, एक समान रूप से उसमें मिल जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक, ये क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक, अब आइए देखते हैं विषमांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो विषमांगी मिश्रण जो है मिश्रण, विषमांगी मिश्रण सेम इसी का उल्टा। अगर आप समांगी जान रहे, इसका उल्टा लिख दीजिए, विषमांगी हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, जब जो दो या दो से अधिक जब पदार्थों को मिलाया जाएगा एक साथ, जब दो पदार्थों को, ठीक, तो एक दूसरे में वो मिलते नहीं हैं। ठीक, उनको अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक, यही होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक, जैसे क्या है, पानी और बालू का मिश्रण ले लीजिए। ठीक, पानी में अगर हम बालू डालते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। ठीक, बालू क्या होता है, अलग इकट्ठा हो जाता है, दिखाई देता है, और पानी अलग दिखाई देता है। ठीक, दोनों को हम अलग अलग उनके अवयवों को देख सकते हैं। इस प्रकार से वो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऐसे रेत और कंकड़ का मिश्रण ले लिया जाए। ठीक, रेत माने बालू और कंकड़ को एक साथ मिलाया जाए तो जो कंकड़ है अलग दिखाई पड़ेगा और बालू अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होंगे, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। तो इसी का हम अगर उल्टा लिख देते हैं तो विषमांगी मिश्रण का परिभाषा बन जाता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे में पूरी तरह मिलते नहीं हैं। ठीक, पूरी तरह मिलते नहीं हैं। ठीक, और उनके अवयवों या कणों को, ठीक, अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, तो बालू और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण। ठीक, बालू और पानी का मिश्रण इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक,
तो विषमांगी मिश्रण इस प्रकार से हमने जाना, ठीक। क्या होता है, जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिलते या घुलते नहीं हैं, ठीक। उनके हम अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है, ठीक। और जो समांगी मिश्रण होते हैं वो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं देख सकते उनके अवयवों को, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, ठीक। तो ये रहा मित्रों मिश्रण। और एक चीज़ होता है यौगिक, ठीक। मिश्रण से रिलेटेड चीज़ है यौगिक, यौगिक भी जान लेते हैं, ठीक। तो यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाएंगे, ठीक, और एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब वह यौगिक कहलाएगा, ठीक। यही मुख्य अंतर होता है मिश्रण और यौगिक में, ठीक। यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक। अयौगिक माने योग से बनता हो तो उसमें दो पदार्थ मिलेंगे, एक क्लियर है, ठीक। लेकिन वो क्या होंगे, किसी भी अनुपात में नहीं। मिश्रण में क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिए जा रहे थे, ठीक। लेकिन उसमें यौगिक में क्या होगा, हम दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, ठीक। दो पदार्थ जो हम मिलाएंगे उसमें कंपाउंड के अंतर्गत यौगिक में, तो यौगिक में एक निश्चित अनुपात में, जब उन्हीं को हम जैसे दो पदार्थ को मिला रहे हैं और जब उसको निश्चित अनुपात में से 1:2 के रेशियो में हम मिला दिए, ठीक, या 2:3 के अनुपात में उनको हमने घोला या मिलाया, मिश्रण बनाया, तो उसको वो यौगिक कहलाएगा, ठीक। जब उसको एक निश्चित अनुपात में उस चीज़ों को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक हमारा कहलाएगा। तो ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर या परिभाषित करिए, तो आप यही लिख दीजिए, मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बन जाता है, ठीक। अयौगिक क्या होता है, किन्हीं दो पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। उसका एक रेशियो रहेगा कि 1:2 में, कि 2:3 में, 3:4 में, किस रेशियो में उसको आप मिलाएं, उसका एक निश्चित अनुपात रहेगा। ऐसे नहीं किसी भी अनुपात में मिला देंगे, ठीक। तो उसको हम यौगिक कहेंगे जब किसी अनुपात में वो पदार्थ मिलाए जाएंगे, ठीक। कोई निश्चित अनुपात होगा उसको यौगिक कहा जाएगा। तो ये रहा मित्रों मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। हमें लगता है आपको समझ में आ गया है, ठीक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर आपके डीएलएड पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के शैक्षिक वीडियो मिल जाएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपके विज्ञान है, बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है, गणित है, इससे संबंधित वीडियो बने हैं। आप वहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ठीक, जिससे हम और जो भी वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, आपकी परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाएं आप तक पहुंचते रहें, ठीक। और हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो 8 साइज के बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं साइंस को लेकर के, तो वो भी इस चीज़ को सीख सकें, आसानी से जान सकें, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक। धन्यवाद।